बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हाफिज़ इफ्तिखार अहमद, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 16 है। इसमें हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसी को आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले जो मेन टॉपिक है वो मैं ज़रा आपको रिवाइज कर देता हूँ। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट इनपुट के लिए यूज़ की जाती हैं, उनकी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। इसको आगे जो है वो फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे जो है वो स्कैनिंग डिवाइसेस है, नंबर 2 पे जो है वो है ऑडियो डिवाइसेस और नंबर 3 पे जो है वो है वीडियो इनपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट वाली जो इसकी टाइप है यानी कि स्कैनिंग डिवाइसेस, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी कुछ टाइप जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। इसकी जो है वो स्कैनिंग डिवाइसेस को आगे फिर जो है वो 4 टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें है बारकोड रीडर नंबर 1, नंबर 2 पे है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस और नंबर 3 पे जो है वो है फैक्स मशीन जो कि हमारा टॉपिक है और नंबर 4 पे जो है वो है इमेजिंग सिस्टम। तो चलें आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 डिवाइस है यानी कि स्कैनिंग डिवाइसेस के नंबर 3 पे जो आती है उसको बोलते हैं फैक्सिमाइल फैक्स मशीन, या सिंपली आम जो वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है वो फैक्स मशीन होती है। तो फैक्स मशीन में जो है दोनों जो है वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये डाटा को सेंड भी करती है एंड रिसीव भी करती है। तो ये कुछ डिवाइसेस हम पढ़ते हैं जो जस्ट डाटा को सेंड करती हैं, यानी कि इनपुट कर सकती हैं। इससे के बाद हम देखेंगे कुछ डाटा को जस्ट रिसीव कर सकती हैं, लेकिन इसमें दोनों जो है वो कैपेबिलिटी है, डाटा को सेंड भी करती है और वो रिसीव भी करती है। अब वो आपका डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई हैंड रिटन डाटा हो सकता है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है यानी कि इसकी वर्किंग जो है उसको ज़रा देख लें कि 2 मशीन्स होती हैं, एक डाटा सेंड करेगी और दूसरी जो है वो रिसीव करेगी। तो जो डाटा सेंड कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाटा को स्कैन करेगी, क्योंकि इसमें जो भी डिवाइस आएगी स्कैनिंग डिवाइसेस में उसमें ये मेन फंक्शन होगा कि डाटा को जब इनपुट करना है कंप्यूटर को तो फर्स्ट उसको स्कैन किया जाएगा। नेक्स्ट उस डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म का वर्ड जो है वो कंप्यूटर में बार बार आपको जो है वो देखने को मिलेगा। डिजिटल फॉर्म मीन जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है इन बाइनरी फॉर्म मीन 0 and 1। कंप्यूटर में कोई भी डाटा है वो किसी भी फॉर्म में, वो टेक्स्ट फॉर्म में है, ऑडियो वीडियो है, ग्राफिक्स इमेज, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो डिजिटल वर्ड जहां पे भी आएगा इट्स मीन इन डाटा इन बाइनरी फॉर्म मीन 0 and 1। तो आ जाए डॉक्यूमेंट को फर्स्ट स्कैन करते हैं, सेकंड पे उस डाटा को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में और उसके बाद डाटा को जो है वो सेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो रिसीविंग मशीन होती है वो डाटा को रिसीव करती है, उस जो डिजिटल डाटा होता है उसको दोबारा कन्वर्ट कर देती है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में और उसके बाद उसको प्रिंट कर देती है ऑटोमेटिकली, यानी कि यूजर जो है उसको प्रिंट की कमांड की देने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही दूसरी फैक्स मशीन पे डाटा रिसीव होगा, लेट्स सपोज हमारे पास 2 फैक्स मशीन है, एक पॉइंट ए पे है और दूसरी जो है वो बी पे है। तो ए वाली ने स्कैन करना है, उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में और उसके बाद उसने इसको ट्रांसमिट कर देना है। और ट्रांसमिट के लिए जो सोर्स यूज होता है वो होती हैं टेलीफोन लाइंस, यानी कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। दूसरी तरफ जो डी फैक्स मशीन है वो उसको रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद जो है वो उसकी ओरिजिनल शेप में चेंज करेगी, यानी कि अगर आपने कोई पिक्चर की फॉर्म में डाटा सेंड किया है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में जो है वहां पे अवेलेबल होगा और ऑटोमेटिकली जो है वो उसको प्रिंट कर देगी। और अगर ये मशीन जो है वो ऑफ है तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो जितनी भी नंबर ऑफ फैक्स रिसीव होंगी वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी। अब इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं। ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, मीन जो डाटा को सेंड कर रही है वो भी फैक्स मशीन है और दूसरी तरफ जहां भी डाटा रिसीव होगा वो भी एक फैक्स मशीन होगी। नंबर 2 पे जो है वो है फैक्स मॉडम। फैक्स मॉडम जो होता है वो आपका जो कंप्यूटर है उसका जो मदर बोर्ड है या जिसको सर्किट बोर्ड बोलते हैं उस पे जो है इसकी इंटीग्रेशन होती है, मीन ये उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसका फंक्शंस जो है वो दोनों इसमें कैपेबिलिटीज हैं। इससे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फैक्स कर सकते हैं
और दूसरा कंप्यूटर से फर्स्ट पे आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए भी फैक्स कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंट है। जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन है उसमें सेंडिंग और रिसीविंग दोनों जो है वो फैक्स मशीन होनी चाहिए। लेकिन जो फैक्स मॉडम है इसमें आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किसी दूसरे कंप्यूटर पे फैक्स जो है वो सेंड कर सकते हैं और किसी दूसरी फैक्स मशीन पे भी जो है वो आप फैक्स सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है इमेजिंग सिस्टम, जिसको आम जो है वो लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया जाता है स्कैनर। तो स्कैनर जो है वो डाटा को फर्स्ट यानी कि स्कैन करता है और आपका डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि जो किसी ना किसी पेपर के ऊपर पहले से प्रिंट होगा, यानी कि वो कोई आपकी बुक का पेज हो सकता है, कोई आपकी जो है वो पिक्चर हो सकती है, कोई किसी भी तरह का डाटा हो सकता है जो ऑलरेडी किसी पेज के ऊपर पहले से अवेलेबल है। तो ये क्या करता है कि डाटा को रीड करता है और रीड करने के बाद उसको सेंड कर देता है कंप्यूटर, और किस फॉर्म में सेंड करता है? डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग में ये दोनों तरह से डाटा जो है उसको स्कैन कर सकता है, दोनों फॉर्म में भी, कलर एंड ब्लैक एंड वाइट, यानी कि जो डाटा स्कैन करेगा तो वो दोनों फॉर्म में कंप्यूटर को आगे सेंड कर सकता है, कलर में भी सेंड करेगा या ब्लैक एंड वाइट में, वो डिपेंड करता है कि स्कैनर जो है वो किस टाइप का है। और डाटा को जब ये स्कैन करता है तो उसके बाद उस डाटा यानी कि जिसको इसने स्कैन किया है इमेज की फॉर्म में, उसको ये ब्रेक कर देता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। अगर तो वो डाटा आपका जो स्कैनर है वो ब्लैक एंड वाइट जो है उसकी फॉर्म है तो जो चेंज करेगा उसको ब्लैक एंड वाइट डॉट्स में, अगर वो कलर है तो उसको कलर डॉट में चेंज करेगा और कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक कंप्यूटर की जो मैथ की टर्म है जिसमें जो डाटा होता है या कोई भी चीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स होती है। तो हम इसकी वर्किंग देख रहे हैं कि डाटा जो होता है उसको जब स्कैन करने के बाद चेंज कर दिया जाता है डॉट्स में। डॉट्स जो है वो कलर भी हो सकते हैं और जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, और उसके बाद जो है वो डाटा को दोबारा डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसकी जो वर्किंग है उसकी जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स, यानी कि इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक तो ये आ सकता है कि डिफाइन द वर्किंग ऑफ इमेजिंग सिस्टम योर स्कैनर, एंड नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस एरिया इज रास्टर ग्राफिक्स। तो ये जो वर्किंग होती है स्कैनर की उसको हम बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक है, इससे नेक्स्ट जो है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।